डिबेट हो रहा था अंधाधुंध कि अब मायावती जी बनेंगी या राहुल जी बनेंगे। अब हुआ क्या उसका बताइए। उसके बाद कलकत्ता में सारे लोग हाथ पकड़ के फिर खड़े हो गए, ये 24 पार्टियां, कि हम सब इकट्ठे हो गए, आप मोदी जी को मजा चखा देंगे। क्या हो गया? 300 से अधिक सीट हमें आ गई। अब याद करिए, रोज शाम होते ही वो चंद्रबाबू नायडू उतरते थे दिल्ली में, एक फूल का बुका लेकर अरविंद केजरीवाल जी के घर जाते थे। ऐसे ही मिलते थे दोनों, जैसे पुतिन और ट्रंप मिल रहे हो। पता नहीं क्या बातें करते थे और मीडिया में दिखाया जाता था बहुत मंत्रणा हो रही है, चंद्रबाबू नायडू जी आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे हैं। क्या हो गया भाई साहब? बातचीत करने से कुछ हो जाता और लंच डिनर करने से कुछ हो जाता तो आप बताइए हो जाता, फिर तो ये जीत जाते। कुछ करिए ना, एकजुटता में दम नहीं है पवन जी। और पहले डिसाइड करिए कौन डरा हुआ है। अंजना जी, अब पवन जी बोल रहे एक बार, भदौरिया साहब एक जी, पवन जी। विपक्ष की एक साझा रणनीति बनी, संसद में किन मुद्दों को हम उठाएंगे। संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में जब भी हम बोलने के लिए उठते हैं, हमारा माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है। प्रहलाद जोशी जी खड़े हो जाते हैं, इंटरप्शन करते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं। अरे आप निर्णय लेंगे कि किन मुद्दों को हमें उठाना है संसद में, तो आप डराने की चेष्टा करते हैं। हम डर रहे हैं नहीं कहा, राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमें डराया जाता है, हम डरते नहीं है आपसे। ये मत सोच लीजिएगा अरे इतनी बड़ी भारी जनता का समर्थन हमारे साथ है, हम डरेंगे आपसे। आप कोशिश पिछले 7 साल से कर रहे हैं, कभी पेगासस ले आएंगे, कभी किसी का धमकी ले आएंगे, हमें नहीं डर लगता आपसे। मोदी जी को और अमित शाह को आपस में एक दूसरे से अब डर लगने लग गया है। सुना अमित शाह जी की भी अब जासूसी करवाई जा रही है। तो ये आप ये डर का खेल आपस में खेलिए, हमें मत खिलाइए। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीरी पंडितों का पलायन जब हुआ था तो केंद्र में किसकी सरकार थी, किसका समर्थन था? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी का। संबित पात्रा जी माफी मांगिए देश से, क्या आपने कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर समर्थन वापस लिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से? जी नहीं, नहीं लिया था। एक शब्द नहीं हुआ, एक चू नहीं निकली थी मुंह से आपकी। आज कश्मीरी पंडित याद आ रहे हैं। माता कश्मीरी पंडितों को हमने भगाया, परिवार की कुल देवी है। जिहादियों के खिलाफ तो एक शब्द निकाला जाएगा नहीं। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, एक शब्द इनका निकलेगा नहीं। जवाब आप ही को देना है। नेहरू परिवार की कुल देवी है, इसलिए शर्म करिए। माता खीर भवानी का अपमान यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जब नेहरू परिवार का अपमान करते हैं ना, तो एक एक कश्मीरी आपको देख रहा है, एक एक हिंदू आपको देख रहा है। तो नेहरू परिवार इज इक्वल टू माता खीर भवानी, ये क्या मजाक कर रहे हैं? माता खीर भवानी को अगर वो दर्शन करने नेहरू चले गए तो खानदान इज इक्वल टू माता खीर भवानी, ये परिवार है या भगवान है? क्या मजाक बना रखा है इन्होंने? इसमें भी आपत्ति क्यों नहीं जाए? आप भी नहीं, मुझे तो आपत्ति है इस बात से। नेहरू फैमिली इज इक्वल टू माता खीर भवानी, नेहरू फैमिली का अपमान करना माता खीर भवानी का अपमान है। ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने? ये धर्म के साथ खिलवाड़। नहीं, आपने कहा कि नेहरू परिवार इज इक्वल टू माता खीर भवानी, और नेहरू परिवार का अपमान माता खीर भवानी का अपमान है। कैसे कैसे? वो नेहरू परिवार जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े किए अपने। अंजना जी, अब इन्होंने, मैंने बहुत सुन लिया, मैंने इनको बहुत सुन लिया। अब मुझे आपत्ति है इनके बयान से। भोगते रहे, शर्म आनी चाहिए आपको कि आज आप अपमान फिर से। ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए। कश्मीरी पंडितों का बार बार आपने अपमान किया है। ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए। अंजना जी, मैंने पूरा सुन लिया। अंजना जी, मुझे तो आपत्ति है इस बात की, जब इन्होंने कहा कि गांधी परिवार और नेहरू खानदान की जो। अंजना जी, मैंने पूरा सुना इनको। ठीक, जब से पलायन हुआ, ठीक है, जवाब दे रहे हैं पवन जी। करूंगा अंजना जी, पहले ये शांत हो। नहीं अंजना जी, ये क्या पवन जी इसी का जवाब दे रहे हैं ना, वो इनको इतना समझाना क्यों पड़ता है? पवन जी इसी का जवाब दे रहे हैं। नहीं रोका था, ठीक है, मैं भी नहीं जवाब रोका, दीजिए। गलत कर रही हैं आप। आपने इनको नहीं रोका था जब अंजना जी कैसे रोका था जवाब दूंगा? पवन अगर जी। नॉन स्टॉप चिल्लाएंगे तो। मैं तो उनको पूरा सुना, लास्ट में मैंने बोला, मैंने पूरा सुना इनको, 5 मिनट पूरा सुना इनको। अंजना जी, पहली बात इन्होंने कहा नेहरू परिवार और नेहरू खानदान के खिलाफ कहना माता क्षीर भवानी के खिलाफ कहना है। मुझे ये बहुत बहुत घृणक कमेंट लगा। माता क्षीर भवानी को आप नेहरू परिवार के साथ जोड़ के देखते हैं, ये किस प्रकार की बात है? वो माँ है, जगदम्बिका है, आप उनको जोड़ दीजिएगा नेहरू परिवार के साथ? गांधी कि किस स्तर पर हम आ गए राजनीति करते करते। दूसरी बात, कौन जिहादियों को बचाते बचाते ये लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने लगते हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोल नहीं पाएंगे, चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। किसने भगाया था? अपने ही घर में बेघर किया था 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को। भूल जाइए संबित पात्रा को, मैं तो उड़ीसा का हूं। किसी भी कश्मीरी